तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो सभी का स्वागत है 5th एपिसोड में। और चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये मांगा सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर पाते हो तो ही इसका अगला एपिसोड आएगा, वरना मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को बंद कर दूँगा। चलो अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एथोड होता है वो जो होता है यहाँ पे खाई में गिर चुका होता है। खाई में गिरने के बाद यहाँ पे एक ड्रैगन उसे जो अपनी तरफ बुला रहा होता है, जिसके बाद वो एक गुफा के अंदर गिर जाता है। और गुफा के अंदर गिरते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा जो ड्रैगन होता है वो आ जाता है। यूं कहो कि एक मोस्टर आ जाता है। अब एथोड जैसे ही यहाँ पे ड्रैगन को देखता है, ये जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कौन है और आखिरकार वो आवाज़ किसकी थी। तभी यहाँ पे जो मोस्टर होता है ये बोलता है कि ये आवाज़ मेरी ही थी, मैं ही यहाँ पे तुमको लेके आया हूँ, मेरा नाम सिल्वी है। अब जो एथोड होता है वो जो है मोस्टर को देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और उसे जो होता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो मोस्टर है वो जो होता है एथोड के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी जो नुकसान है वो जो है नहीं पहुँचाऊँगा। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो फल और फ्रूट है वो जो है रखे हुए हैं, तुम जो है यहाँ पे सारे जो फल फ्रूट हैं उनको जो है खा सकते हो। एथोड को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है फल को खाना स्टार्ट करता है। एथोड को जो फल है वो जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहीं पे सिल्वी बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे लिए जो पोर्टल है उसे जो है खोल दूंगी, जिसके बाद तुम इंसान के जो वर्ल्ड है उसमें जो है चले जाओगे। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जब तक तुम यहाँ पे खाना खाओ और इंजॉय करो। फिर यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है खाना खाने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो अपने काम पे लग जाता है। यहीं पे एथोड बोलते कि मुझे तुमसे बहुत सारे जो सवाल है वो जो है पूछने हैं। तो यहाँ पे सिल्वी बोलते कि ठीक है, तुम यहाँ पे जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी कि नहीं दूंगी। एथोड बोलता है कि ठीक है। एथोड कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो सिल्वी कहती कि तुम नॉर्थन के जंगल में हो। एथोड कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कोई और इंसान क्यों नहीं है। सिल्वी कहती क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए यहाँ पे कोई और इंसान नहीं आ सकता। एथोड बोलते कि तुम ये बताओ कि आखिरकार तुमने मेरी जो जान है वो क्यों बचाई। सिल्वी कहती क्योंकि यहाँ पे शायद से मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं बचा था और मुझे तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे थे। मैंने देखा था कि तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी जो जान है वो जो है देने के लिए आगे बढ़े थे और चोरों ने तुम्हारे फैमिली के ऊपर वार किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने का तय किया, क्योंकि तुम यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा चोटिल थे और तुमने एक डेड बॉडी भी देखी थी, लेकिन फिर भी तुम जो है डरे नहीं और तुम यहाँ पे उठ के खड़े होने की जो है कोशिश कर रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भेजूंगी। तो यहाँ पे एथोड बोलता कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर जो सिल्वी होती है वो जो होती है यहाँ पे अपना काम करने लग जाती है। एथोड बोलता कि इस तरह से मैं यहाँ पे धीरे धीरे सिल्वी के जो है पास जाने लगा और हम दोनों यहाँ पे धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये पूछती कि वैसे तुमने इतनी जल्दी मैजिक इस्तेमाल कैसे करना सीख लिया, क्योंकि यहाँ पे 12-13 साल के जो बंदे हैं वही जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम तो काफ़ी छोटे लगते हो और तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करना सीख लिया। तो यहाँ पे जो एथोड होता है ये बोलता है कि असल में यहाँ पे मेरे जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैंने जल्दी ही मैजिक जो है करना सीख लिया है। तो सिल्वी कहती कि फिर तो तुम ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है अपने मैजिक को दिखाने लग जाती है और हम देखते कि सिल्वी बहुत सारा जो माना है वो जो है कलेक्ट कर लेती है और ये बोलती कि तुम भी ऐसे ही माना को इकट्ठा करो और यहाँ पे अगर तुम ये करना सीख गए तो तुम जब लड़ाई के बीच में होगे तभी तुम यहाँ पे बहुत सारा जो माना है उसे जो इकट्ठा कर सकते हो। और देखो, इसे करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो ध्यान है वो जो है लगाना होगा। ध्यान लगाने के बाद आसपास का जो माना है उसे जो है अपने अंदर यहाँ पे जो है महसूस करना होगा और ये सब करने के बाद यहाँ पे सारा जो माना है वो जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा।
तो एथोड कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो एथोड होता है वो जो होता है बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि एथोड की जो बॉडी होती है वो जो होती है ग्लो करने लग जाती है और एथोड सारे के सारे जो माना है उसे जो है इकट्ठा कर लेता है। एथोड बोलता है कि आखिरकार मैंने जो है कर दिखाया। सिल्वी कहती कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल के बंदे हो, तुमने यहाँ पे एक ही बार में जो है पूरे माना को जो है इकट्ठा कर लिया और साथ ही इस मैजिक को कर दिखाया, वरना लोगों को ये सीखने में यहाँ पे जो है 5-6 साल लग जाते हैं। एथोड बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया क्योंकि तुमने यहाँ पे जो मैजिक है वो जो है काफ़ी अच्छे सिखाया था। फिर एथोड कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो जो है बनना चाहता हूँ और मैं उन डाकुओं को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी जो फैमिली है उसे जो है परेशान किया है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को यहाँ पे जो है ख़त्म कर दूँगा। एथोड ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जो ड्रैगन होती है वो आती है और यहाँ पे एथोड के सर पे मारती है और एथोड को दूर उड़ा देती है। तभी यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। सिल्वी कहती कि देखो एथोड, यहाँ पे तुम्हें कभी भी जो बदला है वो जो है लेने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बदला लेने के बारे में सोचते हो तो वो जो है बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। यहाँ पे तुम्हें कभी भी बदला लेने का नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम इससे ईवल बंदे बन सकते हो। तुम्हें हमेशा जो है यहाँ पे चेहरे पे एक स्माइल रखनी चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम्हें काफ़ी लोग धोखा देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है उनकी तरह नहीं बनना। तुम्हें यहाँ पे हमेशा खुश रहना है और एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन इस पे जो एथोड होता है वो जो होता है कुछ नहीं बोलता। एथोड जो होता है अपने माथे को देख रहा होता है। तभी सिल्वी बोलती है कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, और सिल्वी जो होती है एथोड के पास जाती है और उसकी जो चोट है उसे जो है देख रही होती है। एथोड बोलते कि नहीं, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। सिल्वी बोलती कि शुक्र है, मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट ना लग गई हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एथोड जो होता है सो के उठा होता है और ये देखता है कि सिल्वी की जो बॉडी है उसके अंदर से बहुत सारा जो खून है वो जो है बाहर निकल रहा है और खून इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे एथोड के पैरों में लगना स्टार्ट हो जाता है। एथोड जो होता है सिल्वी के पास जाता है और यहाँ पे उसे जो है पलटता है और देखता है कि उसके ऊपर एक कट लगा हुआ है और सामने पोर्टल खुला हुआ है। एथोड बोलता है कि सिल्वी आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पोर्टल खोलने के लिए यहाँ पे अपनी जान दे दी। तभी सिल्वी बोलती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाना चाहती थी। फिर हम देखते कि सिल्वी और एथोड यहाँ पे जो होते हैं आमने सामने होते हैं और यहाँ पे जो एथोड होता है वो बिल्कुल पहली बार छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे जो है रोता है। सिल्वी कहती क्या तुम्हारा रोना हो गया? तो एथोड बोलते कि ऐसा कैसे हो गया। तभी थोड़ी देर बाद एथोड की यहाँ पे जो सिल्वी होती है उसकी जो बॉडी है वो जो होती है एकदम से यहाँ पे हटने लग जाती है और एक अच्छी सी जो ड्रैगन है वो जो है बाहर निकलती है और ये बोलती कि ये मेरा असली रूप है। और यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है एथोड के हाथ पे एक जो होती है ड्रैगन बना देती है और ये बोलती कि अब तुम यहाँ पे आगे जो है चल के इसका जो इस्तेमाल करना सीखोगे। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 40 कमेंट करते ही अगला एपिसोड आ जाएगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।